हाँ भाई, एचसी वर्मा पूरी लगा लूंगा, जेई मेंस तो जे एडवांस तो आराम से क्रैक हो जाएगा। क्या 2026 में जब पेपर का लेवल इतना ज्यादा चेंज हो चुका है तब भी एचसी वर्मा की किताब रेलेवेंट है? ये जानने से पहले मैं इस चैनल के ऊपर जितने भी ये पॉपुलर जेई के रिसोर्सेज है ना, जितने भी बैचेस, कोचिंग्स, बुक्स, मॉड्यूल्स तुम यूज करते हो, इस चैनल के ऊपर ना सब कुछ रिव्यू करेंगे अनबायस तरीके से, वो तुम्हें आज पता भी लग जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें किस रिसोर्स का या किस किताब का रिव्यू चाहिए अगली वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई की सबसे पॉपुलर किताब, जेई की बाइबल जिसको बोला जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एचसी वर्मा। तुम कहोगे कौन सा कवर है? ये पुराना कवर है। जब मैंने किताब सॉल्व करी थी तो ये ओरिजिनल बुक है, वो इस तरीके की दिखती थी उस समय। मेरे ख्याल से कवर चेंज हो गया है। ये बुक 2 है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 2 नहीं है, 12th की होगी प्रॉब्ली। और क्लास 11th की जो किताब है वो अलग है, ठीक है। तो इनकी 2 किताबें हैं बेसिकली, 11th और 12th की। अब इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसको कैसे यूज करना है और क्या इसे पढ़ना भी चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस एंड तक सुन लेना, एक ही गुजारिश रहती है, एंड तक सुन लेना। देखो आप इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें, सबसे पहली चीज जब आप किताब खोलोगे तो पहली चीज जो आपको मिलेगी वो है थ्योरी। अब देखो यार, बहुत कॉमन सी बात है, थ्योरी पढ़ने के लिए तुमने लेक्चर्स लिए हुए हैं, वन शॉट्स हैं, बैच लिया हुआ है, किस लिए लिया हुआ है भाई? कि थ्योरी एचसी वर्मा से पढ़ने के लिए, इसलिए लिया हुआ है। तो थ्योरी पढ़ने के लिए ऑलरेडी तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम वहां से थ्योरी को समझ सकते हो। और मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे जो टीचर जो तुम्हें वहां पर पढ़ा रहे हैं ना, वो 10 अलग अलग किताबों से थ्योरी पढ़ के आते हैं, ठीक है। उन 10 किताबों में एक किताब एचसी वर्मा भी होती है, ठीक है। तो हर टीचर उनको यूज करता है और आपको वो थ्योरी कंप्रेस्ड फॉर्म में कहीं ना कहीं दे देता है। अब इसकी थ्योरी अगर तुम यूज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो भाई? जैसे मैं यूज करता था, अगर मान लो आपको किसी चीज में डाउट है, डाउट इन द सेंस कि मान लो एक टीचर बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऐसा है और दूसरे टीचर बोल रहा है कॉन्सेप्ट वैसा है, तो अगर आपको पता करना है अटल सत्य क्या है तो वो आप इस किताब से पता कर सकते हो, ठीक है। इस किताब में जो लिखा गया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसकी थ्योरी में ज्यादा चेंज करे नहीं गया, मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं करा गया पिछले 20-25 सालों से जब से किताब लिखी गई है। उसके बाद अगली चीज आपको मिलती है इसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ठीक है। अब मैं कई बार बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करने से पहले इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप लगा सकते हो, पर यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि एचसी वर्मा के जो सॉल्व एग्जांपल्स है, इसमें ना जो कैलकुलेशंस है ना वो बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि अगर आप सॉल्व एग्जांपल्स लगाना चाह रहे हो ताकि जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग इंप्रूव हो, थ्योरी टू क्वेश्चन जंप करने से पहले आप थोड़ा सा स्वाद लेना चाह रहे हो क्वेश्चन सॉल्विंग का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल्स लगा लो, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है एज कंपेयर टू दिस। इसके सॉल्व एग्जांपल्स पता है कैसे? उसमें ना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत लंबी लंबी है, तो मतलब आप कॉन्सेप्ट तो इतना सा समझते हो फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फंस के रह जाते हो, तो वो चीज मेरे को सही नहीं लगती इस किताब की। तो मैंने डीसी पांडे उसके यूज करती है। मैं कह रहा हूँ अनबायस्ड रिव्यू दूंगा, ठीक है। मतलब एचसी वर्मा सर अगर गलती से वीडियो देख रहे हो आप, तो आपकी किताब का जो रिव्यू है वो यही है, ठीक है। मतलब एज अ जेई एस्पायरेंट यही है। मैंने पिछले 4-5 सालों में जितने में भी मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, 10,000 से ज्यादा जेई एस्पायरेंट्स को गाइड करा है, 1,000 से ज्यादा बच्चा आईटी और एनआईटीज पहुंचाए। तो उनकी जब जर्नी मैंने देखी है ना, उनकी जर्नी में जो वो रिसोर्सेज यूज करे हैं, उन्होंने जिस तरीके से यूज करे हैं, मैं सब कुछ यार मतलब वो उस सबका क्रक्स बता रहा हूँ मैं आज आपको, ठीक है। उसके बाद अगली चीज पढ़ते हैं, तो उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2, ठीक है। अब देखो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो कहने के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की तरफ बात कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप लेक्चर देख रहे होते हो, मतलब जैसे आज सपोज करो आज रोटेशन चल रहा है, तो रोटेशन में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने के बाद अब घर आओ, घर में आके ना कुछ नहीं है, 10-15 मिनट की बात होती है, वेरी शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव 1 उस पर्टिकुलर टॉपिक के ढूंढ के लगा लो। अब ये करता क्या है, ये ना जो तुम्हारे अंदर छोटे छोटे डाउट होता है ना कि ये कॉन्सेप्ट कैसा दिखता है, तुम कैसा सोच रहे हो और असलियत में कैसा है, वो क्लियर कर देगा, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएंगे क्वेश्चंस, बट ये आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर कर देगा, जो इसके ऑब्जेक्टिव 1 वाले क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव 2 जब चैप्टर खत्म हो जाए तो एक बार लगा सकते हो, 5-6-10 क्वेश्चन या ज्यादा नहीं होता ऑब्जेक्टिव 2। तो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 दोनों ही आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 जो है मल्टीपल आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं, तो वो ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव 1, ठीक है। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि भाई थ्योरी जो है वो हमें डाउट के लिए यूज करनी है, सॉल्व एग्जांपल्स हम डीसी पांडे के यूज कर ले ज्यादा बेटर है। जो इसका ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? जैसी थ्योरी वोरी पढ़ के आया आप, तो आप तुरंत घर पे आके 10-15 मिनट उठाओ, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 ढूंढ के लगा लो, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ, जो इनके न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं। अब देखो मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूं, एक्सरसाइजेस में पहले बताता हूं प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है? पहला प्रॉब्लम जो मुझे लगता है भाई, जो एज अ जेई एस्पायरेंट मैंने भी फेस करा है, मैंने बच्चों को फेस करते हुए देखा भी है, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं। जैसे मतलब मैंने अगर 5वें नंबर का न्यूमेरिकल लगाया, ठीक है, उसमें एक कॉन्सेप्ट था, तो वैसा ही शायद मेरे को अगला न्यूमेरिकल भी मिल जाता है या उसका अगला भी मिल जाता है। तो कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स इनके रिपीटेटिव तो हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है ट्रू है एक चीज। दूसरी चीज, थोड़े रैंडम न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। देखो ये किताब जो है वो जेईई नीट के हिसाब से तो लिखी नहीं गई थी, फिजिक्स को क्लियर करने के लिए लिखी गई है, समझ गया? मतलब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करा जाएगा उस हिसाब से लिखी गई है। एचसी वर्मा सर कभी इसको जेईई नीट के लिए प्रमोट भी नहीं करते, ठीक है। तो होता क्या है इन सब चीजों से कि आपको जो फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का जो तरीका होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको एग्जाम के पैटर्न से काफी अलग लगेंगे। तो
ये दो डिसएडवांटेजेस मेरे को देखने को मिले। अब आपके लिए एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस उस एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को लगाने के ये हैं, अगर आप अभी 11th क्लास में हो, ठीक है, और आपके फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आपको ये किताब लगानी चाहिए, क्योंकि ये किताब आपकी फिजिक्स को स्ट्रांग करने में हेल्प करेगा, फिजिक्स को देखने के नजरिए को बनाने में हेल्प करेगा जब आप उन न्यूमेरिकल्स को लगाओगे। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूमेरिकल सारे मत लगाओ, क्योंकि आपको डीपीपी भी सॉल्व करनी है, मॉड्यूल भी सॉल्व करने हैं, कुछ बच्चे करते हैं एडवांस के भी करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, उसके बीच में आप HC वर्मा लगाने बैठ जाओगे स्टार्टिंग में, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार टाइम थोड़ा सा हमारा ज्यादा चला जाएगा, और भाई क्वेश्चन उलझाने वाले तो हैं वैसे भी इसके, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो मेरे टीचर ने मुझे एक लिस्ट दी थी कि यार ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस HC वर्मा के आप सॉल्व कर लोगे ना, तो मतलब HC वर्मा के हो जाएगी, मतलब जो बढ़िया वाले क्वेश्चंस थे मैंने भी वही लगाए थे खाली। तो वो लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिल्कुल फ्री है, PDF में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, उन क्वेश्चंस को एक बार किताब में मार्क कर लेना, ठीक है। आप लगाना चाह रहे हो अगर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, तो आप उन न्यूमेरिकल्स को लगा लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप टाइम सेव कर सकते हो अपना। अच्छा, अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो तो उसके बाद इसका यूट्यूब पे सोल्यूशन जरूर देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के जो सोल्यूशंस है ना, अब यूट्यूब पर मतलब काफी अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कराए जाते हैं, और कुछ तो ऐसे मैंने 2-3 न्यूमेरिकल्स मेरे टाइम में जब मैंने सोल्यूशन देखे थे तो एनिमेटेड सोल्यूशंस भी आ चुके हैं। तो जब आप सोल्यूशन देखते हो ना, तो आपको समझ आता है कि उस प्रॉब्लम की ब्यूटी क्या थी, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इनके इतने खूबसूरत हैं कि वो एक प्रॉब्लम आपका कॉन्सेप्ट उस लेवल पे क्लियर कर सकता है जितना शायद 2 घंटे 3 घंटे की क्लास भी क्लियर नहीं कर पाएगी, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल्स मतलब मैंने एक तरीके से जो मैं आपको PDF दूंगा उसके अंदर मैंने मार्क करे भी हुए हैं, तो आप उसको उस तरीके से लगा सकते हो। अब फाइनल टेक HC वर्मा के ऊपर ये है कि भाई अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, बेसिक्स क्लियर नहीं है, लगाओ। क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, बेसिक क्लियर नहीं है, लगाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कौन से लगाने हैं बता दिया, सेलेक्टेड लगा दो, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 सॉल्व कर सकते हो। किन बच्चों को नहीं लगानी चाहिए? अगर आपकी फिजिक्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप DPP मॉड्यूल अच्छी तरीके से पूरा सॉल्व कर पा रहे हो, HC वर्मा लगाने की जरूरत नहीं है। DPP मॉड्यूल में भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस HC वर्मा के डले हुए मिल जाते हैं, और क्लास के अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं टीचर, ठीक है। अंत में आपको यही बोलूंगा कि HC वर्मा एक ऐसी किताब है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनी है, ना कि JEE नीट के लिए। तो अगर फिजिक्स वीक है तो लगाओ, फिजिक्स स्ट्रांग है तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इतना लगाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके क्लास में ये लगवाई जा रही हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने काफी डिटेल में ये चीज करने की कोशिश करी थी। खैर आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी किताबों के रिव्यूज करने वाला हूं, तो मुझे कमेंट्स में बताना आपको किस किताबों का रिव्यू चाहिए, और खैर अपने थॉट्स बताना HC वर्मा के ऊपर। चलो, दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।